हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम मतलब कोई भी एक फिगर है, कोई भी एक फिगर निकालो, राइट। जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया है। आप सर्कल निकाल सकते हो, ट्रायंगल निकाल सकते हो। आपको एक सेट दिया है ए दिया है 1 2 3 4 5। तो इसको आपको ये वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या करना है आपको, ये एलिमेंट सब इस डायग्राम के अंदर दिखाने 3 4 5। जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, इसमें हो गया 1 2 3 यहाँ पे 4। तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। क्लियर। नेक्स्ट होता है सबसेट। क्या होता है? सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, समझो आपको एक सेट दिया है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपको एक सेट दिया है, और दूसरा दिया है बी 2 3 4 5। तो देखना आपको बी में जो एलिमेंट्स है 2 3 4 5 वो यहाँ पे ए में भी है। मतलब ए का बी का हर एक एलिमेंट किस में? ए में। तो बी क्या हो गया? सबसेट ऑफ, क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए। और सबसेट इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर समझो सी हो गया, सी में दिया आपको 2 एंड 3। देखो 2 एंड 3 इसमें भी है और ए में भी है, तो सी क्या हो गया? इस सबसेट ऑफ बी भी होता है, और सॉरी सी इज अ सबसेट ऑफ ए भी होगा। क्लियर। मतलब अगर किसी सेट के हर एक एलिमेंट, किसी सेट का हर एक एलिमेंट किसी और सेट में होगा, तो वो सेट क्या होता है? दूसरे सेट का सबसेट होता है। क्लियर। अभी ए को हम बी का सबसेट नहीं कह सकते, क्योंकि देखो ए में 1 6 7 8 ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, इसलिए सिर्फ बी क्या होगा? ए का सबसेट होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मतलब होता है कि जैसे कि आपको दिया है यूनिवर्सल के में यूनिवर्सल सेट, जैसे कि आपको एक सेट दिया है, क्या लिख सकता हूं मैं? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब आपके और एक सेट दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और तीसरा दिया है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये होता है 2 4 6 8, आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी होता है, ज़ीरो होता है, और ऑल पॉजिटिव नंबर्स। मतलब ये जो 1 2 3 है वो सब इसमें आएगा, और ये जो है ये भी इसमें आएगा, राइट। मतलब ये दोनों सेट क्या है? इसके सबसेट है। तो ये जो सबसे बड़ा मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जिसमें सब कुछ आता है। क्लियर। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब क्या होता है? अगर समझिए आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया है, और आपको एक सेट दिया है ए, जिसमें आपको दिया है 1 2 5 7। तो मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँगा, जैसे कि वेन डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया। तो यू मतलब बड़ा वाला, राइट। यूनिवर्सल है तो इसको मैं यू दूंगा, फिर उसके अंदर लिखता हूँ ए वाला बनाता हूँ, राइट। तो यूनिवर्सल में मेरे सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन कभी भी वेन डायग्राम बनाते समय हम पहले कौन सा बनाएंगे? छोटा वाला, मतलब ए वाला बनाएंगे। तो ये हो गया 1 2 5 7। अब बचा क्या है? अब यूनिवर्सल में आना है। 1 तो ऑलरेडी लिया है हम लोग ने, 2 भी लिया है, 3 नहीं लिया, तो ये 3 आ गया। 4 नहीं लिया है तो 4 आ गया, 5 ले लिया है, 6 नहीं लिया है,
ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट जो है ये हो गया ए, राइट है, ये सेट हो गया, ये आपको पता है ए सेट है। तो ये जो बचा हुआ है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, राइट है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन शॉर्ट हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख कर रख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो यू में से हम क्या करेंगे, ए को निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, सेट ए क्या दिया है, ए बी सी डी ई, बी सेट दिया है सी डी ई एफ, सी सेट दिया है बी डी, एंड डी सेट दिया है ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स देखना हम लोग को। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हम लोग को, सी इज सबसेट ऑफ बी, मतलब सी का हर एक एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा, राइट। तो सी देखते हैं हम कहाँ पर है, ये हो गया सी, बी एंड डी। सो बी एंड डी दोनों किस में होना चाहिए, बी में। देखो बी है क्या, बी है ही नहीं, एलिमेंट्स है ही नहीं, राइट। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ डी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए, डी, राइट। तो ए में देखिए क्या, ए बी सी डी ई है, और मतलब ये सब कुछ किस में होना चाहिए, तो डी में होना चाहिए। तो डी में है क्या, ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, डायरेक्ट ई है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ए और ई कॉमन दिख रहा है। हम लोग को क्या चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स ए के डी में होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड, डी इज सबसेट ऑफ बी, मतलब डी का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। तो डी का हर एक एलिमेंट बी में, ए दिख रहा है, नहीं है ही नहीं ए में, ए जो है वो बी में है ही नहीं, राइट। बी के एलिमेंट्स में है ही नहीं, सिर्फ ई है। लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों होने चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। फोर्थ, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब डी का हर एक एलिमेंट्स ए में होना चाहिए। देखो डी का क्या एलिमेंट्स क्या क्या है, ए और ई है, ए में ए दिख रहा है आपको, है, और ई बी है, मतलब ये क्या हो गया, ट्रू, राइट। नंबर फाइव में देखो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देखो बी का हर एक एलिमेंट्स ए में होना चाहिए, सी है, डी है, ई भी है, एफ नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। उसके बाद सी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब सी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए, बी दिख रहा है, डी भी है, राइट, मतलब ये क्या है, ट्रू है। क्लियर, मतलब ये कभी भी इसमें क्या होंगे, ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और इसमें कम एलिमेंट, और इसका हर एक एलिमेंट्स क्या होगा, इस सेट का पार्ट होगा। क्लियर, तो ये क्या हो गया, ट्रू। क्लियर, जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट, शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। तो देखो हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, वन एक्स में दिया है आपको, एक्स इज बिलोंग्स टू एन, एक्स इज बिलोंग्स टू एन, एंड 7 इज स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन 15। तो मतलब एक्स कैसे बनेगा, एक्स नेचुरल, तो पहले ये लेता हूँ मैं, यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 लेना। तो यू में लेता हूँ, यू हमारा बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ये होगा हमारा यू। तो पहले एक्स को सॉल्व करता हूँ, एक्स क्या बनेगा हम लोग का, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है 7 और 15 के बीच में होना चाहिए। तो 7 और 15 के बीच में 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 तक है ना, तो 14 तक आएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, वेन डायग्राम बनाता हूँ इसका। ये हो गया हमारा यू यूनिवर्सल सेट, और इसमें हो गया अपना एक्स। तो मैं एक्स, और मैंने पहले ही कहा है जो छोटा होता है वो पहले लिखेंगे, यूनिवर्सल को बाद में। तो इसमें 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 13 एंड 14। तो चलो बाकी जो कुछ भी है वो कहाँ पे आएगा, यू में आएगा, जैसे कि 1 2
3 4 5 6 7, हाँ अब 8 9 10 11 12 13 14 तक नहीं आएगा, फिर आएगा 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया हमारा एक्स के लिए, ठीक है, वेन डायग्राम हो गया। अब बनाएंगे हम लोग वाई का। तो पहले मैं वाई का सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, यहाँ पे ही लिखता हूँ। वाई क्या बोला है, वाई इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई इज प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो प्राइम नंबर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 इज अ प्राइम, जो खुद के और सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो ये हो गया हमारे प्राइम नंबर्स। तो सेम यहाँ पे पहले मैं एक्स बनाऊँगा, सॉरी वाई बनाऊँगा, जो है 2 3 5 7 11 13 एंड 17, ठीक है। ये यू हो गया, यू में अभी बचा कुचा 1 है, 2 और 3 यहाँ पे है, तो 4 5 भी है, 6 7 है, तो 8, फिर 9 10 11 है, तो 12 आएगा, 13 है, 14 15 16 17 है, 18 19 एंड यहाँ पे हो गया 20। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। u इज इक्वल टू सेट u दिया है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, p दिया है 1 3 7 10। देन नंबर 1 शो द सेट u p कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम, ठीक है। तो पहले मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ वेन डायग्राम के लिए। मैं पहले u ड्रॉ किया मैंने, ये हो गया u, फिर उसके बाद ये क्या आ गया अपना p, ठीक है। तो मैं पहले p का एलिमेंट्स डाल दूंगा 1 3 7 10। अब जो कुछ भी बचा है वो u में आएगा, जैसे कि 1 हो गया है तो 2 3 हो गया है, 1 2 3 राइट, 1 और 3 यहाँ पे है, 7 सॉरी 7 भी है तो 7 नहीं आएगा, 8 9 10 यहाँ पर है, आएगा 11 एंड 12, ठीक है। अब p डैश मतलब ये पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया p डैश, मतलब ये जो बचा हुआ जो पार्ट है आपका ये क्या हो गया p डैश, मतलब p कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब नंबर 2 वेरीफाई p डैश p कॉम्प्लीमेंट एंड देन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ p कॉम्प्लीमेंट, ओके। p का कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हम लोग को। तो पहले मैं निकाल देता हूँ p कॉम्प्लीमेंट। p कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है, मतलब 2, ये 2 सॉल्व कर रहा हूँ। p कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें क्या क्या है, 2 है, देन 8 है, देन 9 है, 11 है एंड देन 12 भी है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है पहले, राइट, p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको u में से माइनस कर दूंगा, u में से माइनस, 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा है, 1 2 माइनस हो गया, 3 देन 7 यहाँ पर नहीं है तो 7 आ जाएगा, 8 दोनों में है तो 8 नहीं आएगा, 9 भी है 10 आएगा, 11 दोनों में है, 12 भी दोनों में, तो मतलब ये हो गया हमारा p डैश। अब देखो इसको और p को वेरीफाई करो, 1 3 7 10 राइट, मतलब दोनों सेम आ गए। सो both set p and complement of p complement have same elements, therefore complement of p complement is equal to p। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a is equal to 1 3 2 7, देन राइट 3 सबसेट ऑफ a के सबसेट लिखने हैं तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1, देखो 1 एक ही एलिमेंट है ना, वो पूरा इसमें आ जाएगा, ये एक सबसेट हो गया। फिर आप लिख सकते हो 2 7 और 3 लिखने बोला है तो थर्ड आ सकता है 1 3, राइट।
और एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का भी याद रखो, हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट का भी हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन दी सेट्स। सेट पी की दिया, पी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, एम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश, आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर, बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया, एच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। तो इन सब सेट में हमें रिलेशन दिखाना है। देखो क्या क्या दिया है आपको, एक पूना दिया है, पुणे दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, इंदौर दिया है, इंडिया दिया है, महाराष्ट्र। आपको पता है पुणे कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इज ए सबसेट ऑफ H, राइट। फिर पुणे और किस में आता है, इंडिया में भी आता है ना, तो P इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद इंदौर, इंदौर आपको पता है किसके अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर, तो हम लोग लिखेंगे I सबसेट ऑफ M। देन इंदौर और कहाँ पर आता है, इंडिया के अंदर भी आता है, तो I सबसेट ऑफ B। उसके बाद महाराष्ट्र कहाँ पर आता है, इंडिया में आता है, सो H इज सबसेट ऑफ B। और मध्य प्रदेश भी कहाँ पर आता है, इंडिया के अंदर है, तो मध्य प्रदेश के लिए M है, तो M इज सबसेट ऑफ B, राइट। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 2 विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर दी अबो सेट, तो कौन सा होगा, तो बी मतलब इंडिया, इंडिया सबसे बड़ा है ना, इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगा इन सबसे, राइट। तो मैंने बोला है ना, जो सेट बड़ा होता है, राइट, जिसके एलिमेंट ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो क्या हो गया, सेट बी। क्लियर। 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।